21वीं सदी के नौफांदा यानी इलिटरेट वो नहीं होंगे जो पढ़ लिख नहीं सकते, बल्कि वो लोग होंगे जो लर्न नहीं कर सकते, अनलर्न नहीं कर सकते और रीलर्न नहीं कर सकते। ये इक़्तिबास यानी कोटेशन, जिसे अक्सर एडवेंट टॉर्फर से मंसूब किया जाता है, हमें इस बात पर नजरसानी करने का चैलेंज करता है कि हमारी तेजी से बदलती हुई दुनिया में ख्वानदा यानी लिटरेट होने का क्या मतलब है। असातिज़ा की हैसियत से इसकी एप्लीकेशन हम पे कैसे होती है, आइए मिलकर देखते हैं। माजी में लिटरेसी पढ़ने लिखने की सलाहियत को माना जाता था, लेकिन आज जैसे जैसे हमारे इर्द गिर्द की दुनिया तेजी से तरक्की कर रही है और बदल रही है, लिटरेसी ने एक वसी तर मानी इख्तियार कर ली है। ये एडेप्टेबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग और मुसलसल लर्न, अनलर्न और रीलर्न करने की सलाहियत है। लर्न करना नए इल्म और महारतें हासिल करने का अमल है। अनलर्न करना फरसुदा अकायद, तरीकों या मालूमात को छोड़ने की सलाहियत, जो अब हमारे लिए कारआमद नहीं है या एक्सपायर हो चुकी है। अनलर्न करना यानी नए इल्म या नुक्ता नजर को अपनाना, जो पुराने फरसुदा अकायद या तरीकों या मालूमात की जगह लेते हों। 21वीं सदी में असातिज़ा के लिए लर्न, अनलर्न और रीलर्न करने का यह साइकिल जरूरी है, क्योंकि ये हमें बदलते हुए तालीमी मंजरनामे में इफेक्टिव और रेलेवेंट रहने के लिए तैयार करता है। आइए देखते हैं कि ये असातिज़ा के लिए इतना अहम क्यों है। असातिज़ा की हैसियत से हमें अक्सर होल्डर ऑफ नॉलेज यानी इल्म का खजाना के तौर पर देखा जाता है, लेकिन हकीकत में हमें लर्नर भी होना चाहिए। लिटरेसी की ये नई शक्ल हमारे लिए इतनी अहम क्यों है? क्योंकि करिकुलम बड़ी तेजी के साथ इवॉल्व होता चला जा रहा है। तालीम में मेयार और निसाब को मुसलसल अपडेट किया जा रहा है। असातिज़ा को फरसीदा तरीकों को ख़त्म करके जदीद तरीन बेहतर तरीकों को दोबारा सीख कर आगे आगे रहने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर रियाजी का एक उस्ताद जो ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए रिवायती तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है, इसे पुराने लेक्चर से भरपूर नक्ता नज़र को अनलर्न करने की जरूरत है। इन्हें इंटरैक्टिव ज्योमेट्री सॉफ्टवेयर जैसे दस्ती सरगर्मियों और डिजिटल टूल्स को शामिल करने का तरीका रीलर्न करने की जरूरत है, जो कि अपडेटेड स्टैंडर्ड्स के साथ मुताबिकत रखते हो, जो तलबों को मवाद के साथ इंगेजमेंट और एक्सप्लोरेशन पर जोर देते हों। तालीमी टेक्नोलॉजी के उरूज ने क्लासरूम्स में इनकलाब बर्पा कर दिए हैं। आज ख्वानदा होने का मतलब ये है कि नए टूल्स, प्लेटफॉर्म्स को मौसर तरीके से नेविगेट करने और जिम करने की सलाहियत हमारे अंदर होना चाहिए, यानी हम नए टेक्नोलॉजीज को अपने टीचिंग के साथ इंटीग्रेट कर सकें। तारीख का एक उस्ताद यानी हिस्ट्री का एक उस्ताद जो कभी सिर्फ निसाबी किताबों और लेक्चर पर इन्हिसार करते थे, इन्हें इस नुक्ता नज़र को अनलर्न करने की जरूरत पड़ सकती है। इसके बजाय तारीखी साइट्स यानी वेबसाइट ऐसी जहां पर हिस्ट्री के मवाद मौजूद हो, एजुकेशनल एप्स के वर्चुअल रियलिटी टूर्स जैसे डिजिटल वसाइल का इस्तेमाल करने या यहाँ तक के इंटरैक्टिव असाइनमेंट बनाने के लिए गूगल क्लासरूम जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने का तरीका रीरन करने की जरूरत हो सकती है। तलबा के सीखने के तजुर्बात को बढ़ाने में इन नई टेक्नोलॉजीज को नेविगेट करना और मरबूत करना 21वीं सदी की क्लासरूम में बहुत जरूरी हो जाती है। हमारे क्लासरूम पहले से कहीं ज्यादा डाइवर्सिफाइड हैं। तमाम तालिब इल्मों के जरूरियात को पूरा करने के लिए हमें नई हिकमत अमली और अपने आप को तासुबात से पाक करने वाला सीखना बनना पड़ेगा और जामे माहौल बनाने का तरीका दोबारा से सीखना होगा। एक उस्ताद जो रिवायती तौर पर वन साइज फिट्स फॉर ऑल तदरीसी तरीकों यानी हर चीज हर तालिब इल्म को पढ़ाने के लिए एक ही तरीके पर इन्हिसार करता है, इसे इन तकनीकों को अनलर्न करने की जरूरत है। इन्हें डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग और एडेप्टिव टेक्नोलॉजीज को रीलर्न करने की जरूरत है, ताकि डाइवर्सिफाइड लर्नर्स की जरूरियात को पूरा किया जा सके, जो इस बात को यकीनी बनाता है कि हर तालिब इल्म कामयाब हो जाए। हमारा काम तालिब इल्मों को ग्लोबलाइज्ड दुनिया के लिए तैयार करना भी है। इसके लिए हमें दोबारा सीखने की जरूरत है कि सकाफती तौर पर ख्वानदा और आलमी सतह पर बाखबर होने का क्या मतलब है। एक अंग्रेजी के उस्ताद को सिर्फ मगरबी अदब पर तवज्जो मरकूज करने को अनलर्न करने की जरूरत है और मुख्तलिफ सकाफतों और खित्तों के मुसन्निफीन को शामिल करके आलमी नुक्ते नज़र को शामिल करने का तरीका रीलर्न करने की जरूरत हो सकती है। ये नुक्ते नज़र तालिब इल्मों को दुनिया की वसी तर अंडरस्टैंडिंग को फरोग देने, सकाफती तौर पर ज़्यादा लिटरेट बनने में मदद करता है, जिससे इन्हें इंटरैक्टिव ग्लोबल सोसाइटी के लिए बेहतर तौर पर तैयार किया जा सकता है, जिसमें आखिरकार इन्हें शामिल होना है।
مختصر یہ کہ لرن، انلرن اور ری لرن کرنے کی صلاحیت ہمیں اپنے طالب علموں کی ضروریات کے لیے مؤثر اور جوابدار رکھتی ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ نیو لٹریسی کیوں اہم ہے، تو آئیے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہم اساتذہ کے طور پر اسے کس طرح فروغ دے سکتے ہیں۔ تجسس کی ذہنیت کے ساتھ ہر روز اپنی کلاس شروع کریں، سوالات پوچھیں، نئی معلومات تلاش کریں اور نئے خیالات کے لیے اوپن رہیں۔ اپنے تدریسی طریقوں پر روزانہ ریفلیکٹ کریں اور اس کے لیے ایک بھرپور وقت متعین کریں کہ کیا کام کر رہا ہے، کیا کام نہیں کر رہا ہے، آپ کو کیا نیا سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پروفیشنل ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں اور پیشہ ورانہ ترقی کے زیادہ سے زیادہ مواقع تلاش کریں۔ ورکشاپس، ویبینارز اور کانفرنسز میں شرکت کریں جو آپ کی سوچ کو چیلنج کرتی ہوں۔ ساتھیوں سے سیکھنا نیا نقطۂ نظر فراہم کر سکتا ہے۔ تبادلہ خیال میں مشغول ہو، تجربات کو شیئر کریں اور ایک دوسرے کی کامیابیوں اور چیلنجوں سے سیکھیں۔ غلطیاں کرنے سے مت ڈریں، ناکامی سیکھنے کے عمل کا ایک فطری حصہ ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم اس چیز یعنی علم و مہارت کو انلرن کریں جو کام نہیں کرتی اور نئی حکمت عملیوں کو ری لرن کریں۔ ان حکمت عملیوں کو اپنا کر ہم اپنے طلبہ کے لیے نیو لٹریسی کا ایک ماڈل کریٹ کر سکتے ہیں اور انہیں اپنے مستقبل کے لیے ان ضروری مہارتوں کو بلڈ کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ دنیا پہلے سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے اور یہ ہم پہ منحصر ہے کہ ہم اپنی رفتار کو اس کے ساتھ کس طرح میچ کر سکتے ہیں۔ لرن، انلرن اور ری لرن کے سائیکل کو گلے لگا کر یعنی اپنا کر ہم نہ صرف اپنی تدریس کو بہتر بناتے ہیں بلکہ اپنے طالب علموں کو ایک ایسی دنیا میں پھلنے پھولنے کے لیے بھی بااختیار بناتے ہیں جو ایڈیپٹیبلٹی اور لائف لانگ لرنر بننے کا مطالبہ کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو آپ کے کام کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے تو برائے مہربانی ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے ساتھی اساتذہ کے ساتھ شیئر کریں اور 21ویں صدی میں تدریس کے بارے میں مزید اس طرح کی لرننگ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور نیچے دیے گئے کامنٹ سیکشن میں آپ اس نئی خواندگی یعنی نیو لٹریسی کے کانسیپٹس کو اپنی پریکٹسز میں کس طرح اپنا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ہمارے دور میں حقیقی خواندگی یعنی ٹرو لٹریسی پڑھنے لکھنے سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ آگے بڑھنے، ترقی کرنے کی خواہش کے ضرورت سے متعلق ہے۔ اگلی باری تک اپنے کام کو جاری رکھیں اور سیکھتے رہیے۔ بہت شکریہ۔